हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इसके एक्सपीरियंस में। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहेंगे, जिसको सुनने के बाद आप अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को और इन्हेंस कर सकते हैं। अभी आप जिस जगह पर हैं, जहाँ पर हैं, जिस जगह काम कर रहे हैं, जिस पोस्ट पर हैं, जिस पद पर हैं, आप उससे नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। आप उसको और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसको आप पाने में आपको बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी इस स्टोरी के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है, एक बार एक गुरु और शिष्य एक रास्ते से जा रहे होते हैं, तो जाते जाते शाम हो जाती है, रात हो जाती है। तो शिष्य जो होता है गुरु जी से बोलता है कि गुरु जी, रात हो गई है, क्यों ना अभी हम लोग विश्राम कर लें, क्योंकि सफ़र अभी बहुत दूर तक करना है हम लोगों को। तो अभी विश्राम कर लेते हैं और सुबह जल्दी से हम लोग फिर से रेडी होके चलेंगे। तो गुरु जी ने कहा ठीक है। तो वहाँ पास में एक झोपड़ी थी, एक कुटिया टाइप की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक चरवाहा रहता था। तो शिष्य जाता है और वहाँ पे दरवाजे को नॉक करता है, और तो वहाँ चरवाहा आता है और पूछता है कि क्या बात है। तो शिष्य कहता है कि मेरे गुरुजी हैं और हम लोग अभी जा रहे थे सफ़र से, तो काफ़ी देर हो गई है, हमें बहुत दूर जाना था वो सफ़र में, तभी रात हो गई है, तो हमें विश्राम करना था, हम सुबह ही जल्दी निकल जाएंगे, तो कृपया आप मुझे विश्राम करने की अनुमति दें आप अपने यहाँ पर। तो चरवाहा ने बोला ठीक है, आ जाइए। अंदर चरवाहा ले जाता है और वहाँ पे गुरुजी और उन सभी लोगों में बातचीत शुरू होती है। तो गुरुजी जो बाबा होते हैं उनसे चरवाहा से पूछते हैं कि तुम क्या करते हो। तो कहता है कि बाबा, मेरे पास 200 बीघे ज़मीन है, लेकिन वो सब बंजर है, वहाँ पर कुछ उगता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें परिश्रम करना, मेहनत करना उचित रहेगा, व्यर्थ है, वहाँ पर कुछ पैदा नहीं होगा। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम फिर अपना भरण पोषण कैसे करते हो, अपना खर्चा कैसे चलाते हो। तो कहता है कि चरवाहा, मेरे पास एक भैंस है, मैं उस भैंस का दूध निकालता हूँ और उसको बेचता हूँ, उससे अपना भरण पोषण जीवन यापन करता हूँ। तो गुरुजी सोचने लगे कि इसके पास 200 बीघा ज़मीन है और यह नालायक एक भैंस में फंसा हुआ है, भैंस में अटका हुआ है। तो रात हो जाती है काफ़ी, तो जब सो जाते हैं सभी लोग, तो गुरुजी रात में उठते हैं और उठकर अपने शिष्य को जगाते हैं, कहते हैं कि उठो, चलना है अभी हमें। तो शिष्य कहता है कि अभी तो गुरुजी बहुत रात है, सुबह हम लोग चलेंगे, सुबह होते ही। तो कह रहे गुरुजी नहीं, अभी चलना है और अभी कांड करके चलना है। जैसे ही इतनी बात कही तो शिष्य उठ जाता है और गुरुजी के साथ चलने लगता है, और चलते चलते गुरुजी उसकी जो भैंस होती है उस भैंस को खोल लेते हैं, उसको खोलकर उस भैंस को भी लिए जाते हैं। और सुबह होती है, वो चरवाहा जब देखता है कि हमारी भैंस कहाँ है, भैंस तो दिख नहीं रही, और जो बाबा थे वो भी नहीं दिख रहे हैं, तो समझ गया कि अब ये भैंस जो है और मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो बाबा थे भैंस को ले गए हैं। तो उसने व्यर्थ में अपना समय वेस्ट नहीं किया, कि सर्च करना नहीं सोचा, और वो फिर सोचने लगा और अपनी जो ज़मीन थी, उसके पास 200 बीघे ज़मीन थी, उसी पे काम करना शुरू कर दिया। फिर 2-3 साल बाद फिर उसी रास्ते से गुरुजी का जो शिष्य था वो शिष्य गुजर रहा था। तो रास्ते में जहाँ पर एक झोपड़ी थी, जहाँ पर उसने विश्राम किया था, तो वहाँ पर देखता है कि एक आलीशान महल बना है, घर बना है, नौकर चाकर पड़े हुए हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और वो देखकर वहाँ पर जाता है और वहाँ पर देखता है, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो जो झोपड़ी का चरवाहा था उसे पहचान जाता है। बोला तुम ही? हाँ। बोला मैं ही। तू ही? कह रहा हाँ मैं ही। चरवाहा बोला कि तुम वही ना, एक रात के लिए कुटिया में आया था मेरे। तो कह रहा नहीं, तू इसको छोड़, ये बता, ये महल, ये घर, ये गाड़ियाँ, नौकर चाकर किसके हैं? बोला मेरे ही हैं। तो अच्छा ये बता, तू ये सब कैसे कर पाया, एक सारी कैसे हो गई, तेरे पास तो कुछ भी नहीं था, एक भैंस थी। तो हंसते हुए उसने कहा कि गुरुजी, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। तो चरवाहा ने बोला कि जब मेरी भैंस थी तो मैं उसी भैंस में बहुत खुश था, लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मैं अपनी जो 200 बीघे ज़मीन थी उस पर मैंने काम करना शुरू किया, और जिसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं।
अगर मेरी भैंस ना गई होती तो हो सकता मैं उसी कुटिया में, उसी झोपड़ी में आपको मिलता और वहीं अपना जीवन यापन कर रहा होता और आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन भैंस जाने के बाद मैंने आगे बढ़ने के लिए सोचा और काम करना शुरू किया और मैं आज यहाँ पर हूँ। माय डियर, आप सभी लोगों से मैं यही पूछना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे, आप भी अपनी लाइफ में ऐसी भैंस ढूंढिए, ऐसी प्रॉब्लम ढूंढिए जिसको लेकर आप बहुत खुश हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो खुशी नहीं है। तो आप उसको अभी भी ख़त्म करिए, आप उसी को अभी भी स्विच करिए, अपनी उस प्रॉब्लम को सर्च करिए, ढूंढिए और उसे ख़त्म करिए और आगे बढ़िए। नहीं तो आप उसी भैंस की तरह फंसे रहेंगे और उस थोड़ी सी खुशी के लिए आपके पास ढेर सारी खुशी आने वाली होगी, आप उसको नहीं देख पाएंगे, आप उससे को अचीव नहीं कर पाएंगे उस खुशी को। तो आप अभी जहाँ पर हैं, जिस जगह पर हैं, उस जगह से आप शुरू करिए, मेहनत करिए और उस भैंस को ढूंढिए और उसको ख़त्म करके उसको हटाकर एक बड़ी भैंस लाने की कोशिश करिए। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को डबल करने की कोशिश करिए। कहते हैं ना कि अगर जो पैर में कांटा लगा होता है ना, तो कांटा को निकालने के लिए एक दूसरा कांटा चुभोना पड़ता है, दूसरा कांटा डालना पड़ता है उस छोटे से कांटे को निकालने के लिए। जब वो कांटा निकल जाता है तो परमानेंट के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आप मैराथन भी दौड़ सकते हैं। अगर उस छोटे से कांटे से आप मैराथन क्या, आप कुछ दूर भी नहीं चल सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को ढूंढिए और उसे ख़त्म करिए, निकालिए और आगे बढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। इसी के साथ थैंक यू सो मच।